आवश्यक है अपने अतीत के गौरव को संभाल करके पुनः भागवत धर्म की, श्री राम भक्ति की सब में प्रतिष्ठा करना पुनः अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। पुराने समय में संतों की जमात चलती थी, पूरे देश में जमातें घूमती थी, उनके माध्यम से भक्ति का प्रचार होता रहता था, धर्म का प्रचार होता रहता था। और महाराज जी एक अपनी निजी बात है, साधुओं के मठ मंदिर भी सुरक्षित रहते थे। गड़बड़ महंत तो होता था ना, और उसको पता चल जाए कि जमात आ रही है तो महंत स्थान छोड़ के भाग जाता था। महंत स्थान छोड़ के भाग जाता तो महात्मा लोग पहुंच गए, बोले महंत कहाँ गया? गांव के लोग कहते हैं महाराज वो थोड़े दूसरी लाइन पर चल रहे थे, कहीं हम लोग शिकायत करें और आप लोगों की पंचायती मार न पड़े उनके ऊपर, इसके लिए वो पहले से ही भाग गए। तब संत वहां कुछ दिन विराजते थे और उनके शिष्य प्रशिष्य परंपरा में कोई हो तो ठीक है, नहीं तो संप्रदाय के किसी भी योग्य साधु को वहां प्रतिष्ठित करके चादर विधि करके आगे बढ़ जाते। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, संतों की परंपराएं सुरक्षित थी। अब पुनः उसकी आवश्यकता है, लेकिन अब आज वेदांती जी कह रहे थे किसी के पास समय नहीं है, अब सब व्यस्त हो गए। हमारे महाराज जी बताते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे कि पहाड़ी बाबा की जो जमात थी वो केवल चातुर्मास में वृंदावन आती थी। वो 8 महीने तक लगातार विचरण ही करती थी। और 2 महंत थे महाराज जी स्थान में। महाराज जी बताते स्थान में पहाड़ी बाबा की गद्दी के महंत थे परम पूज्य श्री महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, और बाबा की जमात के महंत थे परम पूज्य श्री गोपाल दास जी महाराज। वो जमात के महंत थे। हर स्थान के 2-2 महंत होते, एक जमात का महंत, एक अलंग का महंत जमात का, और एक स्थान का महंत। दोनों में प्रेम होता था। अब मुकदमेबाजी नहीं होती थी कि हम महंत की तुम महंत। अभी भगवत कृपा से संतों की, महापुरुषों की, गुरुजनों की कृपा से, जानकी नाथ जी की कृपा से, मलुकपीठ बिहारी जी की कृपा से हम लोगों ने गोदावरी परिक्रमा की। यद्यपि वो पैदल भ्रमण नहीं था, लेकिन उस जमात का इतना उत्तम परिणाम आया, जगत गुरु जी, इसका इतना उत्तम परिणाम आया कि वहाँ के नंदीपेट वाले स्वामी जी अभी आए थे, नांदेड़ वाले स्वामी जी आए थे। उन्होंने कहा उस गोदावरी परिक्रमा यात्रा के बाद कई लाख जो लोग ईसाई हो गए थे वो फिर से हिंदू हो गए, और जो होने जा रहे थे वो रुक गए। आप विचार करो, 15, 16, 18 दिन की यात्रा का इतना परिणाम आया, और पूरे देश में संत घूमते होंगे, क्या परिणाम आता होगा। धर्म के लिए संतों का विचरना बहुत आवश्यक है। तो श्री रामानंदाचार्य भगवान ने भी दिग्विजय यात्रा में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, और उनके शिष्य प्रशिष्यों ने भी जमात के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, और आज संपूर्ण भारतवर्ष के किसी कोने में चले जाओ, श्री रामानंद भगवान की परंपरा के संत महंत स्थान सब जगह मिल जाएंगे। और एक और विशेषता है, स्वामी जी का ऐसा आशीर्वाद है
नाभाई जी ने लिखा है, और शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर, जग मंगल आधार भक्ति दसधा के आगर। महाराज जी, सिद्धों की अविच्छिन्न परंपरा रामानंद संप्रदाय में रही है, और कराल कलिकाल के आने तक, अनंत काल तक अविच्छिन्न सिद्धों की परंपरा रामानंद संप्रदाय में रहेगी, रहेगी, रहेगी। ये सिद्धों से कभी खाली नहीं होगा। अभी देखो, कुछ समय पूर्व की बात है, परम पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न ब्रह्मपीठाधीश्वर काठिया परिवाराचार्य खोजी द्वाराचार्य श्री स्वामी नारायण दास देवाचार्य जी महाराज रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत थे। किसी को संदेह है क्या उनकी सिद्धाई में? एक से एक विलक्षण चमत्कार है। कितने संत तो ऐसे हैं जिनकी प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन आज भी वे परम सिद्ध हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।